जोमेटो 1 लाख करोड़ करोड़ की कंपनी क्यों है? ये हमें हमें हमेशा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल कि सर ये लॉस मेकिंग कंपनी है फिर भी इसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा क्यों है? अब अगर आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जब आईपीओ आया था 2-3 महीने पहले, सो तब ऐसा डिस्कशन हो रहा था कि नहीं नहीं, एक बार आईपीओ आ जाएगा, ये हाइप खत्म हो जाएगी एंड देन शेयर विल गो डाउन टू 30-40 रुपीज, बिकॉज देर आर सम पीपल हु सेज दैट कि, और उनको काफी माना जाता है कि इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 40 रुपए पर शेयर का है, बट स्टिल मार्केट इज नॉट गिविंग दैट वैल्यूएशन। और ये जो एलोकेशंस थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एलोकेशंस थे, बट वो भी इंटैक्ट है अभी भी। सो इसका मतलब क्या है, इसमें से क्या हाईलाइट हो रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर लास्ट क्वार्टर के, यानी कि जून 2021 वाला जो क्वार्टर था, वहां पे अगर मैं इसके नंबर्स देखता हूँ, सेल्स या रेवेन्यू के नंबर्स देखता हूँ जोमेटो के, सो दैट पर्टिकुलर नंबर वाज अराउंड 840 ऑड करोड़ रुपीस। और अगर उस पूरे क्वार्टर का हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस की हम बात करते हैं, सो दैट नंबर वाज एट अराउंड 350 करोड़ रुपीस। सो आप समझ रहे हो इसमें कि सेल्स के हिसाब से इसके नंबर्स वैसे देखा जाएगा तो हमें काफी डिसअपॉइंटिंग लगेंगे कि इतना ज्यादा लॉस है इस कंपनी के पास, और फिर भी मार्केट इसको इतना ज्यादा वैल्यूएट क्यों कर रहा है। मतलब अगर 850 करोड़ रुपए को मल्टीप्लाई बाय 4 या फिर कुछ ग्रोथ, सिक्वेंशियल ग्रोथ भी हम पकड़ते हैं, फिर भी अराउंड 4-4.5 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर पाएगी इन FY22। और उसके कंपैरिजन में 1 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी 25 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में जो मार्केट इसको इतना ज्यादा वैल्यूएट कर रहा है? तो अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अब ये जो ऑनलाइन फूड सर्विसेज का बिजनेस है, विजाविज एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस, क्या एक कंपैरिजन हम करते हैं, और क्यों इस कंपनी को हम उस तरीके से वैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एक आपको स्टील प्लांट वगैरह लगाना है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टील प्लांट खड़ा करने में लग सकता है, और वो जो पैसा रेज किया जाएगा, इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल, जो भी है, बट वो जो भी, सपोज उन्होंने एक 10-20 हजार करोड़ रुपए का प्लांट लगाया, और ये जो खर्चा हुआ है कंपनी का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट पे वो एसेट के तौर पे दिखाया जाएगा, एंड एवरी ईयर there will be some depreciation, जिसका बेनिफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले पाएंगे। अब यही केस हम जोमेटो के बारे में बात करते हैं। सो स्टील कंपनी के लिए जो एसेट क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो खड़ा किया है, दैट इज एन एसेट। बट फॉर जोमेटो व्हाट इज एन एसेट? एक तो टेक्नोलॉजी, एंड दूसरा जो कस्टमर्स वो एक्वायर कर रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ क्रोर्स जो कस्टमर्स है इनके पास, तो ये इनके एसेट्स है। बट एज पर द अकाउंटिंग मेथड्स, इस एसेट को कहीं पे भी वैल्यूएट नहीं किया जाता है, और किया भी नहीं जा सकता, बिकॉज दीज आर इंटेंजिबल थिंग्स। यू कैनॉट वैल्यूएट अ सब्सक्राइबर वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एटलीस्ट अभी तक तो वो कुछ उसके डायनामिक्स या डेफिनेशन सामने आए नहीं है। सो लेट्स से आने वाले समय में अगर किसी तरीके से उसे हम कर सकते हैं क्या। बट ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इक्विटी हो, वेंचर कैपिटल हो, सो ये जो इन्वेस्टमेंट करे या फिर अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन क्वाइट डिफरेंटली। तो उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ये प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट पे फोकस करेंगे ये कंपनीज, एंड देन दे विल बी प्रॉफिटेबल, एंड उनके जो प्रॉफिट्स ग्रो होंगे, I think that has a potential to grow substantially. That's what the market is expecting, and that's why market is giving such high valuations to these companies. मतलब यहाँ पे इन कंपनीज का जो एक्सपेंडिचर है, अब जैसे यहाँ पे एक बड़ा यूनिट खड़ा कर रहे हैं, तो इनके लिए एक्सपेंडिचर क्या है भाई? मार्केटिंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, और ये जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू लुक एट देयर सेल्स एंड यू लुक एट देयर expenses are currently much higher compared to their sales, और वो कहीं पे भी उनको बैलेंस शीट में नहीं वो दिखा सकते। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही उनके एक्सपेंडिचर क्लेम होंगे, एंड दैट्स व्हाई हमें शॉर्ट टर्म में वो लॉसेस में ही नजर आएंगे। अब अगर आपको बोला कि भाई ये 700-800 करोड़ रुपए का जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है उनका क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, अगर ये हम कहीं दूसरी जगह दिखा पाते, तो ये कंपनीज हम टेक्निकली प्रॉफिटेबिलिटी उनकी दिखा पाएंगे वहां पे। सो बट दैट इज नॉट द केस, जो हम हमारे अकाउंटिंग टर्म्स हमें अलाउ नहीं करती वो करना। बट
ये चीजें डेफिनेटली ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, अदर इन्वेस्टर्स है, दे आर लुकिंग एट इट एंड दैट्स हाउ दे आर वैल्यूएटिंग देम। और आगे जाके जिस तरीके से, अभी तो चलो रेस्टोरेंट्स वगैरह के साथ टाइप्स है जो कंटिन्यू रहेंगे, आई एम नॉट सेइंग दे विल डिसकंटिन्यू दैट, बट आई फील कि आने वाले समय में दे विल ऑल्सो स्टार्ट लॉन्चिंग देयर क्लाउड किचन्स, कि अगर क्वालिटी मेंटेन की जाएगी एंड दे हैव एक्टिव सब्सक्राइबर्स यूजर्स विद देम, so definitely they can target them with lesser cost, same quality of products। तो फिर वहां पे भी बहुत अच्छा डिमांड क्रिएट हो सकता है एंड मार्जिन्स वहां पे काफी अच्छे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस। और यहाँ पे जो एक पोटेंशियल कंपिटिटर्स आने की बातें हो रही थी, अमेजॉन फूड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां पे दे हैव अ वेरी गुड वॉर चेस्ट नाउ, एंड इट्स नॉट दैट सिंपल टू फॉर एनीबॉडी कि भाई हम आ गए, हमारा तो डिलीवरी वाला बिजनेस है, हम आके फूड डिलीवरीज में भी शुरू कर देंगे। इट विल नॉट दैट बी सिंपल। ये सारी चीजें देखना होगा। तो ये डायनामिक्स जो डेवलप हो रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है, एंड दैट्स व्हाई जोमेटो इस स्टॉक को आपको आपकी रडार पे रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। इफ यू वांट टू नो वेदर जोमेटो इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो, कितना एलोकेशन है, अगर है तो, या नहीं है तो फिर कौन से वो एलोकेशन है, कौन से वो स्टॉक्स है जिसमें आपने एलोकेशन लेना चाहिए, ये सारे आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। YADNYA यदि ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड 30% का डिस्काउंट आपको हमारे रेडीमेड रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकता है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।